नमस्कार। मैं हूं आपकी नेबरहुड इंग्लिश टीचर और आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी वाक्य। वैसे सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है और सेंटेंस को सजा के रूप में हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वाज सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन द ईयर 2014। लेकिन हम आज उस सजा की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे वाक्य की। वाक्य यानी जुमला। वाक्यों के दो तरीके के वर्गीकरण हो सकते हैं, एक कंटेंट के आधार पर और दूसरा उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य के 3 तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, सिंपल, कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स। लेकिन आज हम कंटेंट वाले सेंटेंस की बात करेंगे और देखेंगे कि कंटेंट वाला सेंटेंस कितने अलग अलग तरीके में डिवाइड हो सकता है। There are actually 4 different ways in which you can classify sentences based on their content. ये 4 different ways को याद करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एक्रोनिम है और वो है I die. IDIE. और अगर कभी भी आप ये एक्रोनिम भूल जाते हैं तो बस अपनी आंखें बंद करिएगा और ध्यान लगाकर सुनिएगा। क्वेश्चन आवर के स्क्रैप होने के बाद पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी की या इनफार्म बिल्स के पास होने के बाद इनके कॉन्सिक्वेंसेस के फलस्वरूप किसी न किसी किसान की चीखती हुई आवाज आपको यह जरूर बता देगी, आई डाई। तो आगे बढ़ते हैं। आई यानी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। एनी सेंटेंस विच आस्क्स यू अ क्वेश्चन इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे माननीय मंत्री किरण रिजिजू का सबसे लीस्ट फेवरेट सेंटेंस टाइप है, क्योंकि वो कहते ही हैं आस्किंग क्वेश्चंस इज अ बैड कल्चर। कोई वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, इसका सबसे आसान तरीका है जानने का लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क से भी आप समझ नहीं पाते हैं तो वाक्य में W वर्ड्स ढूंढिए। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द W वर्ड, इट्स मोस्ट प्रोबेबली एन इंटेरोगेटिव। और ये W वर्ड्स हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, व्हेन, हुज, whom और एक एक्स्ट्रा हाउ। एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाया जाए तो ज्यादा आसानी से समझ में आता है। इसीलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। Why did the parliament pass the farmer bills despite massive protests across the country? Where was the opposition when more than 15 bills were passed yesterday as well? Who will the farmer bills really benefit? What will the government do to guarantee fair price in the trade areas and avoid monopoly by Adani Agri or JioMart once the APMC collapses? Where will the farmer go if Big Agri refuses to pay the minimum support price, arm twists her to sell low and suffer losses? Whom have they sold their soul to? Whose door is the farmer supposed to knock for any grievance redressal? How does the government expect farmers who don't even get electricity in their villages to use smartphones and their e-Naam app? W words के बिना भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, is this all a ploy to privatize the agricultural sector and hand over its reins to the friends of the government? ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं डी। डी का मतलब है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंसेस हैं जो कोई स्टेटमेंट देते हैं या किसी बात को असर्ट करते हैं, जैसे देयर इज अ नेशन वाइड फार्मर्स प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन द कंट्री राइट नाउ। द मीडिया इज फोकसिंग ऑन दीपिका पादुकोण। पोटैटो, राइस, लेंटिल्स, vegetables, etc. are no longer essential items. From midnight tonight, the 1000 rupee note is no longer going to function. The APMC system is flawed and needs serious scrutiny, not dismantling. Just like government schools in India offer the possibility of education to millions of children who cannot afford private school, the APMCs offer price security to farmers who cannot afford to sell in the private market. So these were declarative sentence के examples. अब आते हैं आई की तरफ। आई माने इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी को कोई ऑर्डर दे रहा होता है या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है। बिकॉज इवन व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग, वी आर एक्चुअली आस्किंग द अदर पर्सन टू डू समथिंग। रिक्वेस्ट्स जैसे सेव द फार्मर्स, सेव डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट द फ्यूचर, एटसेट्रा। और ऑर्डर्स जैसे देश के गद्दारों को, ओ वेट, ये तो हिंदी एग्जाम्पल है बट आप तो समझ ही गए होंगे। फाइनल काइंड है ई। ई का मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शाते हैं, जिन सेंटेंस में आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग नजर आती है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। यूजुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है। इससे हमें आसानी से पता लग सकता है कि दिस इज सपोज टू बी एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने अभी जितने भी सेंटेंसेस के बारे में बात की, all of those sentences can be said with emotion and then they become exclamatory sentences. For example, save the farmers, save democracy, प्रोटेक्ट द फ्यूचर, एटसेट्रा। क्योंकि इन सभी उदाहरणों में इमोशंस जुड़े हुए हैं।
तो आज हमने बात की वाक्यों के बारे में। इन 4 क्लासिफिकेशंस के अलावा भी वाक्यों के और भी तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम इफ देन का इस्तेमाल करते हैं इत्यादि, लेकिन हम उनके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले एज यूजुअल याद रखिएगा, अंग्रेजी केवल एक भाषा है, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं। धन्यवाद।